नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ खबर दानापुर से आ रही है, जहां अपहरित बच्ची तन्नू मुक्त कराई गई है। 2 दिन पहले 11 साल की तन्नू का अपहरण किया गया था। दानापुर बस स्टैंड से इस बच्ची का अपहरण होता है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं का वीडियो जारी किया, जिसके बाद इस बच्ची को बरामद कर लिया गया है। बच्ची पुलिस जो है वो अब बरामद कर चुकी है बच्ची को, और ये माना जा रहा है कि अब जानकारी ली जा रही है कि आखिर इस बच्ची को कहां ले जाया गया था। दानापुर बस स्टैंड से अपहरण इस बच्ची का किया गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, और उस तस्वीर को भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिकायत के बाद पुलिस की तरफ से छानबीन की शुरुआत होती है। अगवा बच्ची तन्नू सकुशल रिहा करा ली गई है। 2 दिन पहले का यह मामला है। 11 साल की तन्नू के अपहरण के बाद से परिवार वाले जो हैं वो बेसुध नजर आ रहे थे। बार बार उसकी सकुशल बरामदगी को लेकर गुहार लगाई जा रही थी, और बच्ची की बरामदगी सकुशल हो चुकी है। तो अपहरित बच्ची तन्नू अब मुक्त हो गई है और परिवार ने राहत की सांस ली है। तस्वीर देख लीजिए जरा, ये वो बच्ची है जिसे अपहरण किया गया। 2 दिनों तक इस बच्ची को लेकर कहीं से कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी। अपहरणकर्ता का वीडियो जारी किया जाता है और उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इस बच्ची को रिहा कर दिया है, मुक्त कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि पहले इस बच्ची के साथ दोस्ती करता है और उसके बाद इसका अपहरण किया जाता है। दादा पोती से दोस्ती के बाद घटना को अंजाम देने वाले शख्स ने कैसे परिवार को एक बड़ा धोखा दिया, और सवाल कई हैं। सवाल यह कि दादा और पोती से दोस्ती करने वाला शख्स आखिर कौन था? सीसीटीवी से पुलिस को कोई सुराग मिला? अपहरण के पीछे आरोपी का मकसद क्या था? किस वजह से अपहरण किया गया? यह भी सवाल, और सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। बच्ची की सकुशल बरामदगी की जा चुकी है, लेकिन सवाल जो इस घटना के बाद पीछे छूटे, उनका जवाब मिलना अभी बाकी। गया में पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के सदस्य देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। गिरोह के गिरफ्तार लोगों के पास से 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 पासबुक, सिम कार्ड और आधार कार्ड की बरामदगी होती है। एसएसपी के मुताबिक पिछले दिनों गया के साइबर थाने में 2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट से निकालने के मामले में जांच हो रही थी। कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी ही निशानदेही पर गिरोह के बाकी 3 लोगों को पकड़ा गया है। इस गिरोह के सदस्य का हिमाचल प्रदेश में भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। वहां भी एक मामले में इस गिरोह की तलाश हो रही थी। वहीं साइबर अपराधियों से पूछताछ जारी है। पता चला कि यह एक बहुत ही बड़ा व्यापक अंतर्राज्यीय ये साइबर अपराध गिरोह है, जिसके द्वारा पूरे देश के कई राज्यों में इस प्रकार की घटना कारित की गई है। खास करके जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, हिमाचल प्रदेश के में भी इनके विरुद्ध कांड दर्ज है। काजा थाना जो कि लाहौल स्पीति जिले में है, हिमाचल प्रदेश के, वहां कांड संख्या 33/23 दर्ज किया गया था। इनसे पूछताछ क्रम में जो बातें प्रकाश में आई है कि एक जो मुख्य सरगना है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और उसके द्वारा जो यहाँ के लोगों की जो इसमें भूमिका अभी तक जो सामने आई है कि इनके द्वारा आधार कार्ड में जो फर्जी आधार कार्ड बना दिया जाता था, उसका एड्रेस और उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको चेंज कर दिया जाता था, और उसके माध्यम से कई सारे अकाउंट्स अन्य विभिन्न लोगों के नाम पे खुलवाए जाते थे, और जो फ्रॉड करने के बाद उन अकाउंट्स में पैसे आते थे, और उसके बाद उसको उन अकाउंट से पैसे इन लोगों के द्वारा निकासी की जाती थी। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां SC/ST थाने का दारोगा गिरफ्तार कर लिया गया है। 14,000 रुपए घूस लेते हुए इस शख्स को पकड़ा गया है। केस में 40,000 रुपए की डिमांड घूस के तौर पर की गई थी। 14,000 रुपए ये शख्स ले रहा था, जिस दौरान इसे पकड़ा गया है। बिहार शरीफ थाने में ये दारोगा अरुण पासवान तैनात है। विशेष निगरानी की जो टीम है उसकी तरफ से कार्रवाई की गई और इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ा गया। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान और घर में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। घर के सदस्यों को नशा खिलाकर बेहोश किया गया और घर और दुकान में रखे हुए ज्वेलरी की डकैती की गई।
डकैती का आरोप घर के ही देखरेख कर रहे नेपाल के 2 युवकों पर लगा है। फिलहाल घर से दोनों नेपाली युवक जो हैं वो गायब बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। पूरे मामले पर अब पुलिस जांच में जुट गई है। तो हम बोले कि चाची जी सुबह सुबह क्या करने लगी, गेटवा खोल कर तो आके यहाँ पे खड़ी हो, जहाँ पप्पू भैया खड़े वहीं खड़े थे, चिल्लाए चाची जी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तब फिर उस दरवाजे देख रहे खुला हुआ है, तो उधर से घुसे तो देख रहे पूरा अलमारी खुला हुआ। खबर इतना बड़े बड़े बुढ़ियों में क्या करो तरी, हम इसी तरह बोलते हुए घुस रहे हैं। ताई बाप देख रहे सारा दिन सुतल है, चाचा जी का आधा जमीन के नीचे, आधा चाचा जी को हिला दे तो हाँ ना हूँ, चाची जी को नहीं, बेहोश है लोग। दोनों को जानकारी दी गई है कि एक स्टाफ इनके रखे हुए थे नौकर, जो कि इनके यहाँ फरवरी महीने से वो काम कर रहा था, है ना, और इन लोगों को नशा खिला करके जो है ये घटना का अंजाम दिया है। कितने का माल लेकर चला गया है वो, ये अभी जानकारी नहीं हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां मांडर में युवक के शव को बरामद किया गया है। सकरपदा में कुएं से युवक के शव की बरामदगी हुई है। 2 दिन के बाद युवक की शादी होने वाली थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और हर बिंदु पर अब इस वक्त जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस युवक के शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। वहीं दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में डीसी की ओर से पीड़ित महिला के पति को 10 लाख का मुआवजे का चेक सौंपा गया। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत ये 10 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित के परिवार को दी गई है। इधर गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्रवाई के पीड़ित के पति ने सराहना की। साथ ही पूरे मामले में कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार और पुलिस को धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि दुमका में हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमा पहाड़ी इलाके में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इधर मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है, जिसने 7 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 की तलाश अब भी जारी है। A los for the government de Giancar, the police is very fast investigation. 3 or 4 people is detained. Thank you, police. Sorry. वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां पर पिठोरिया में क्रशर में आगजनी का मामला सामने आया, जिसमें क्रशर मजदूरों को धमकी मिल रही है। फोन कर उग्रवादी धमकी दे रहे हैं, काम बंद कर वापस जाने की धमकी इन्हें बार बार दी जा रही है। पीड़ित ने पुलिस अधिकारी से इसे लेकर अब गुहार लगाई है। कटिहार में मजदूरी के लिए जा रहे मजदूर की कटिहार स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मौत हो गई। अमीराबाद भगवान चौक के रहने वाले मजदूर के परिजन जब शव को लेने के लिए कटिहार रेलवे स्टेशन पहुंचे तो अधिकारियों ने शव को कपड़े में लपेटकर ठेले पर लाद दिया और फिर शव को पूरे शहर में घुमाकर पहले पोस्टमार्टम हाउस और फिर उसी हालत में पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाया जाता है। मृतक के चाचा ने कहा है कि वाहन की डिमांड की गई थी पर कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं कराई गई और इसी तरह से देखिए कैसे शव को ठेले पर लादकर शहर भर घुमाकर पोस्टमार्टम हाउस और उसके बाद फिर घर तक पहुंचने की मजबूरी परिजनों के सामने। ठेला चालक का कहना है कि यह रोज की हालत है। न्यूज 18 के द्वारा इस मामले के बारे में रेल एसपी से बातचीत की गई। रेल एसपी ने न्यूज 18 की पहल की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि आगे पत्र जारी कर सभी रेल थाने को इस बारे में कठोर निर्देश दिए जाएंगे। ठेला सुविधा मिल रहा है सरकार से तो क्या करे प्रशासन रेल अधिकारी क्या बोला, ठेला ही दिया, ठेला में लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए जी। नहीं एम्बुलेंस नहीं मिला। ये रेलवे स्टेशन JRP थाना से लाया, ठेला पर लेके आ रहे हैं। हाँ ठेले पर जा रहे हैं, पोस्टमार्टम में जा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं है, पहले ठेला पर ही लेके जा रहे हैं। इसमें ओपन में अगर ले जाया जाता है तो पर्यावरण भी दूषित होता है और इसमें इन्वायरमेंटल एक्ट के तहत भी कांड अंकित किया जा सकता है।
तो ये मामला संज्ञान में आया है और इसमें हमने अभी लिखित आदेश तुरंत सबको जारी कर रहे हैं कि जो भी है, जहां नगर निगम द्वारा बहुत सारे सब वाहन हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके उनको बंद गाड़ी में ही पोस्टमार्टम हेतु एवं उनके अगर गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, जितना उसकी राशि तय करके उसको भेजवाना सुनिश्चित करें। बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है, जहां 7 लाख की दाल की लूट कर ली गई है। ट्रक समेत दाल की ये लूट हुई है, हथियार के बल पर लूट की गई। बाढ़ से बेगूसराय ये ट्रक जा रहा था जिस पर दाल लोड था और इस दाल की लूट कर ली जाती है। ड्राइवर को नालंदा में छोड़ दिया गया। पंडारक थाने में इस मामले को दर्ज किया गया है। खबर दानापुर से, जहां नौबतपुर के शेखपुरा में 2 भाइयों को पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। गोलीबारी की इस घटना में एक भाई की मौत घटनास्थल पर ही हो जाती है, जबकि एक भाई गंभीर रूप से जख्मी है। हत्या के पीछे गांव के 4 अपराधियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसकी पुलिस अब तलाश में जुट गई है। घटनास्थल से पुलिस ने 5 खोखा भी बरामद किया। एसएचओ नौबतपुर का यह कहना है कि गांव के इन लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, उसी को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिली कि ग्राम शेखपुरा में 2 व्यक्ति को गोली लगा है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत थाना वहां पहुंचा तो पाया गया कि शेखपुरा गांव के 2 व्यक्ति, एक का नाम जैनेंद्र तथा दूसरा विपेंद्र को गोली लगी, जिसे ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल को सर्च किया गया तो घटनास्थल से 5 गोली का खोखा बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया मामला 2 पक्षों में जमीन विवाद लिखवाने को लेकर बताया जा रहा है तथा अन्य बिंदुओं पर भी जांच किया जा रहा है। बांका से बड़ी खबर, जहां विदेशी शराब की खेप को जब्त किया गया है। पिकअप वैन में छिपाकर विदेशी शराब की इस खेप की तस्करी हो रही थी। 20 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। मुजफ्फरपुर का शराब तस्कर को पकड़ा गया है। ओम प्रकाश गिरी इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ भी अब शुरू हो चुकी है। बौंसी थाना क्षेत्र के संझौतरी के पास कार्रवाई की गई और विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया, जिसे इस पिकअप वैन में छिपाकर रखा गया था। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन की ढुलाई अब तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में अवैध बालू की ढुलाई की जा रही है और बालू माफिया बेखौफ होकर अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को पार कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस और खनन विभाग इन माफियाओं के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। सूत्रों के मुताबिक प्रति सेक्टर यहां पर जैसे ही एक ट्रैक्टर जिसका इस्तेमाल इस खनन के लिए किया जा रहा है, 6,000 रुपए महीने लेकर बालू की अवैध ढुलाई की जैसे मानो इजाजत दे दी जाती है। सीवान के नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान और घर में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। घर के सदस्यों को नशा खिलाया जाता है और उसे बेहोश कर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। डकैती का आरोप जो है वो घर में ही काम करने वाले नेपाल के 2 युवकों पर लगा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेवर की ये दुकान और मकान दोनों ही जगहों पर इन लोगों ने घर के लोगों को नशा खिलाया और उसके बाद इन सभी को बेहोश कर लूट की वारदात को अंजाम देकर ये फरार हो गए हैं। तकरीबन 50 लाख से ज्यादा की चोरी की घटना बताई जा रही है। था दोनों, तो हम बोले कि चाची सुबह सुबह क्या करने लगी गेटवा खोल कर, तो आके यहाँ पे खड़ी हो, जहाँ पप्पू भैया खड़े वहीं खड़े थे, चिल्लाए चाची जी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो फिर उस दरवाजे देख रहे खुला हुआ है, तो उधर से घुसे तो देख रहे पूरा अलमारी खुला हुआ। तो हम इतना बड़े बड़े बुढ़ियों में क्या करो तरी, हम इसी तरह बोलते हुए घुस रहे हैं। ताकि आप देख रहे सारा भी सुतल है, चाचा जी का आधा जमीन के नीचे, आधा चाचा जी को हिला दे तो हाँ ना हूँ, चाची जी को नहीं, दोनों को जानकारी दी गई है कि एक स्टाफ इनके रखे हुए थे नौकर, जो कि इनके यहाँ फरवरी महीने से वो काम कर रहा था।
और बड़ी खबर भोजपुर से, जहां 2 दिन से लापता युवती के शव को कुएं से बरामद कर लिया गया है। घटना सहार थाना क्षेत्र के बजरेया गांव की बताई जाती है। काली मंदिर के पास कुएं से शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। 19 साल की युवती पूजा पेशे से एक प्राइवेट टीचर थी और गांव के ही एक निजी स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही थी। शनिवार की सुबह स्कूल के लिए वो घर से निकली तो जरूर, लेकिन वो शाम को अपने घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद घर वालों ने खोजबीन शुरू की और नहीं मिलने पर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने युवती की खोजबीन शुरू की और इसी दौरान कुएं से शव की बरामदगी होती है। मृतक के पिता ने किसी भी दुश्मनी से हालांकि इनकार किया है। अब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि युवती की हत्या की गई होगी या फिर युवती ने खुदकुशी की है। इस पहलू पर फिलहाल जांच जारी है। की मौत कैसे हुई है? कोई मारा है या फिर तो या तो मार कर डाला गया होगा, नहीं तो खुद मर गई होगी। अब हम स्पष्ट अभी कुछ नहीं कर सकते। किसी से दुश्मनी किसी से नहीं है, आज तक हमको किसी से दुश्मनी नहीं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जमीन से आसमान को